वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक और नए तड़कते भड़कते लेक्चर में। बिल्कुल आपने लेक्चर 1 देख लिया और उसी एक्साइटमेंट के साथ अब लेक्चर 2 को देखने आए हैं। जानता हूं मैं आपकी मन की बात कि लेक्चर 2 जो होने वाला है वो होने वाला है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आपके स्कूल वाले सर या मैडम ने भी इतना नहीं पढ़ाया होगा जितना आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बस लेक्चर अच्छा लगे तो आखिरी में लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और उन कबाड़ी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, गर्मी की छुट्टी में असर पसर गए हैं इधर उधर। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को उसी एक्साइटमेंट के साथ जिस एक्साइटमेंट के साथ हमने लेक्चर 1 देखा था। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले अपन को कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जैसे कंसेप्ट का नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि जीरोस का मतलब क्या होता है। एक पॉलिनोमियल के लिए जीरो शब्द का मतलब होता क्या है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर अ रियल नंबर के। मान लेते हैं कि रियल नंबर है के। अब रियल नंबर क्या होता है भैया? रियल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो इमेजिनरी नहीं है। अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी होते हैं। तो ऐसे नंबर जो इमेजिनरी नहीं है वो रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? मतलब समझ पा रहे हो? हाँ, तो रियल नंबर जो है वो के है। ठीक है, वो जीरो कहलाएगा। कब कहलाएगा? पर जब पॉलिनोमियल px जो है अगर उसको pk के फॉर्म में लिख दें और वैल्यू जीरो आ जाए तो ये जो k है ये क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल जीरो कहलाएगा। नहीं आया बिल्कुल समझो भैया, बिल्कुल क्या आ रहा है एकदम ऊपर से 10 फुट ऊपर से बाउंस मार रही तो 10 फुट रिकॉर्ड बना दिए, इतना ऊपर बाउंस मारा, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, एक पॉलिनोमियल कंसीडर करो px, कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसीडर करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2x+3। ठीक है, अब इस x को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ k से। ठीक है, और इस k से रिप्लेस करने पर जो इक्वेशन है ये काय में कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर जीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है तो अपन इस k को क्या बोलेंगे? इस k को अपन बोलेंगे कि ये क्या है, जो k है ये क्या है? ये जीरो है। ठीक है, अभी भी उतना अच्छे से भैया समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और समझाओ। ठीक है भाई, एक बार और वो समझाता हूँ, एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिया यहाँ पे px इक्वल टू 2x-4। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? और यहाँ मैं x की जगह पर अगर वैल्यू 2 डाल, तो समझना भाई, अगर जैसे ही मैंने x की जगह 2 डाला कि 2 2 जा 4 -4, द पॉलिनोमियल इज गेट कन्वर्टेड इनटू द जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैंने x की जगह जो वैल्यू 2 डाली तो उससे क्या हुआ, ये पूरा पॉलिनोमियल जो थे ये काय में कन्वर्ट हो गया? जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो बस अब एक बार डेफिनेशन को फिर से समझते हैं। और रियल नंबर, एक रियल नंबर जो क्या है, के है। अभी इस के की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी थी? 2 रख दी। ठीक है, इज अ जीरो, के जीरो कहलाएगा किस पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल px, ये नाम है पॉलिनोमियल का नाम px। जब k की वैल्यू अगर हम x की जगह डाल देंगे तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सेम तरीके से ये किया था कि px इक्वल टू 2x-4 अपने पास एक पॉलिनोमियल था। समझ पा रहे हो ना बच्चों? बिल्कुल कोई भी इधर उधर की बात सुनने का नहीं, ओनली कंसंट्रेशन ऑन द लेक्चर, फुल जोश में चिल्लाते हुए हाउस द जोश हाई सर, एकदम इसी अंदाज में लेक्चर कंटिन्यू करना है। तो पॉलिनोमियल जो है px इक्वल टू 2x-4, समझ पा रहे हो? अब किस x की जगह में वैल्यू कितने डाल दिया? 2 डाल दिया। इस x की जगह वैल्यू कितने डाल दे रहा हूँ? बोल बेटा, कितना डाल रहा? 2 डाल रहा है, वेरी गुड। तो जैसे इस x की जगह वैल्यू में 2 डाल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है ये काय में कन्वर्ट हो जा रहा है? जीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सेम तरीके से डेफिनेशन बोल रही है कि भाई जो भी तुम्हारा px पॉलिनोमियल होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसकी जगह जैसे ही मैं k डालूंगा तो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू काय में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी जीरो में। तो ये जो k है ये बिहेव कर रहा है, ये काय की तरह बिहेव कर रहा है? जीरो की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आई कि तुमको ये समझ में आया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए पहले तुम्हें इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, जीरोस। भैया आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या, आपका के और एक्स में डिफरेंस समझ में नहीं आता। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम डियर, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स। तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। ठीक है, आई एम योर एल्डर ब्रदर। ठीक, जो तुम्हारी समस्या हो मेरी समस्या, जो मेरी समस्या हो तुम्हारी समस्या। भाई भाईचारा ऑन टॉप चलता है ना अपने बीच में। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की कैटेगरीज।
तुम्हारे टीचर ने तुमको 3 कैटेगरी पढ़ाई थी, अपन तुमको इतनी कैटेगरी पढ़ाया कि उसके बाद कैटेगरी ही नहीं बचेगी। ठीक है, और सुना भी नहीं होगा तुमने इतनी कैटेगरी के बारे में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भैया समझा दीजिए ना फटाफट। ठीक है भाई, ये देखो, तो पहली कैटेगरी आती है पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, वैसे एक बात मैं तुमको बता दूं, लीनियर जो वर्ड है ये बना हुआ है लाइन से। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को प्रेजेंट करा जाता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। और जहां पर ए नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए बस जीरो नहीं होना चाहिए। सर ये डी जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये स्ट्रेट लाइन में होगा। अब अपन इसको पिछली डेफिनेशन से रिलेट करते, समझना भाई। पिछला अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर देती है, पूरे पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर देती है जीरो में, वो क्या कहलाएंगे? जीरोस। अब अगर इसी को ग्राफ में समझें तो जीरो का मतलब होता है वह पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे आते। यानी अगर कोई ग्राफ पॉलिनोमियल का हम बनाते और वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। एक बार और समझाता हूँ। सपोज करिए जैसे ये लाइन गई, तो ये लाइन जो है ये पॉलिनोमियल की लाइन, किसकी लाइन है? पॉलिनोमियल की। तो अब ये लाइन गई, इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया? एक जगह इंटरसेक्ट किया। तो ये जो पॉइंट है इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल का कहलाएगा जीरो। आई होप बात समझ पा रहे हो। अगर नहीं भी समझ पा रहे तो आगे और डेप्थ में समझ में आएगा। तो एक बार फिर से, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी होता है, और जहां पर ए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो भाई। सन्न बन्न दुनिया बैठी हुई है। ठीक है, जानवर भी ऐसे वाले पड़े रहते हैं। तुम जानवर की कैटेगरी में नहीं आते मेरे भाई। ठीक है, तुम जानवर की कैटेगरी में नहीं आते, हम जानवर से उच्च वाली कैटेगरी में आते। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर लेक्चर को ध्यान से समझो। मेरे को रटा के जाऊंगा, मेरे को रटा के, बिल्कुल रटा के एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा एकदम अंदर। बस लेक्चर में आखिरी तक बने रहना। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये बात बताओ भाई, लीनियर पॉलिनोमियल जो है इसका स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंटेशन होगा और ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या भैया ये होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कि इसमें जीरो भी कितने? 10। उम्मीद करते बात समझ पा रहे होगे कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ना, इसका जब भी अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा? एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा एक जगह पर। समझ गए बात को? तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि पॉलिनोमियल पी एक्स लीनियर है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी। और जहां पर ए नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? और इसका जो ग्राफ होगा ये किस फॉर्म में होगा? ये फॉर्म में होगा किसके? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल की ओर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ब्रदर। अगर अभी तुमको क्लियरिटी नहीं मिल रही तो भाई दूसरे तीसरे में एकदम 110% क्लियरिटी मिलने वाली है। बिल्कुल बने रहना लेक्चर में आखिरी तक, छोड़ के नहीं जाना भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और एक्स इसमें कितने जीरो आ रहे थे? केवल 1 जीरो आ रहा। क्वाड्रेटिक में देखो यहाँ पे क्या लग गया? 2। देखो भाई, लीनियर में यहाँ पर क्या था? कुछ नहीं था तो कितना था? लीनियर का फॉर्म क्या होता था? ए एक्स प्लस बी, यानी डिग्री कितनी होती है? डिग्री का मतलब भैया, डिग्री का मतलब आई एस पावर बेटा, ना ही तो मैडम से कहा कि आई थी। पर तो मैडम को देखते रहते रहे, कभी कोड में भी ध्यान नहीं दिया तुमने। तो ए एक्स प्लस बी यानी डिग्री इसकी इतनी होती है 1। क्वाड्रा, क्वाड्रा मतलब होता है वर्ड यहाँ पे 2। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें वही फिलोसफी चलनी बेटा। ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए इज नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए भाई मेरे, जीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? कुछ भी हो जाए चल जाएगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो पैराबोला होता है। भाई ये कौन सा बोला है? ऐसा कौन सा पैरा जो बोल के दिखा देता है? पैराबोला बेटा इस शेप को बोलते हैं। इस शेप को अपन क्या बोलते हैं? पैराबोला। भैया ऐसा ही बनता है क्या? ऐसा नहीं बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है बेटा। बस एक बात याद रखना कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए? 2 जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए। फिलहाल ये जो अपन ने ग्राफ बनाया है ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए फिर से बताता हूँ एक बार कि जो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो।
मतलब ए जीरो बस नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा, चल जाएगा। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैराबोला होगा। कौन सा बोला होगा? पैराबोला होगा। कौन सा बोला होगा? पैराबोला होगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा और ये अपनी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और ये 2 पॉइंट ही इसके क्या कहलाएंगे? इस पॉलिनोमियल के जीरोस। अब उम्मीद थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा होगा ना भाई कि जिस जगह पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, काय को इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो क्या कहला जाते हैं? वो कहला जाते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि रहेगा अपना क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा क्यूबिक शब्द का मतलब क्या होता है। क्यूबिक शब्द का जो मतलब होता है वो होता है डिग्री 3। समझ पा रहे हो क्या? हाँ तो भाई एक कंसेप्ट से बढ़ने से पहले अपन को समझना पड़ेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब भाई वही क्यूब, हाँ वही क्यूब। क्या होता है क्यूब? मतलब भैया क्यूब मतलब होता है डिग्री 3। तो भाई यहाँ पे भी डिग्री कितनी दिखी? 3। सर एक बात फिर से बताइए ना जरा, पुराना वाला लीनियर, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? बोलो मेरे साथ, ए एक्स प्लस बी। बोलो मेरे साथ, ठीक है। और ये डिग्री कितनी थी? 1। क्वाड्रेटिक में क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, यानी डिग्री कितनी हो गई थी? 2। इसका ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन में था। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता था मेरे बच्चों? एक जगह काटता था। क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड मतलब जो ग्राफ था वो पैराबोला बन गया था। पैराबोला याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। एग्जामिनर पूछता ही पूछता है भाई मेरे, जे ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन क्यूबिक में गए। क्यूबिक में डिग्री कितनी आ गई? 3। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ पे बुट की लगेगी, ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब तुम खुद सोच के बताओ भाई, अगर ये क्यूबिक है, डिग्री 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 3। एक बात याद रखना बेटा, जितने डिग्री होती है उतना ही जीरो होता है। जितना डिग्री उतना जीरो, जितना डिग्री उतना जीरो। भाई बैलेंस एकदम तराजू के मापे चलता। जे इधर एक है तो इधर एक, इधर दो, इधर दो, इधर तीन, इधर तीन है। ठीक है, तो भाई इसमें वो सांप बना देंगे भैया, बट 3 बार काटना। जी लो भाई, तुमने बना दिया सांप। यानी एस के फॉर्म में होता है, एस शेप के फॉर्म में होता है। और एक्स एक्सेस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा मेरे बाबू? ये इंटरसेक्ट करेगा 3 जगह पर। क्यों? क्योंकि ये क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम ही काफी है। लीनियर है तो एक जगह इंटरसेक्ट करता था, पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक था तो 2 जगह इंटरसेक्ट करता था। क्यूबिक है तो 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या बात को? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, तुम्हारे टीचर यहीं पे कहानी खत्म करा के भाग जाता ना। अपन और आगे तक बताने वाला है। बिल्कुल सब कुछ इसका पूर्वज तक को निखारे डालेंगे साला आज इसको पर। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड, चौथा। लीनियर तो भैया समझ गए, एक होता है। क्वाड्रेटिक समझ गए, 2 होता है। क्यूबिक भी समझ गए, 3 होता है। तो क्वार्टेन मतलब अब भी तुम समझ गए, सही समझियो बेटा, 4 होता है। तो डिग्री भी कितनी होगी? 4। और जीरोस भी कितने होंगे? 4। समझ रहे हो बात को? तो यानी इसका ग्राफ भैया कुछ ऐसा बनेगा, अभी कितना 1 2 3 और कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल सही समझियो बेटा, बिल्कुल सही समझियो। ये सांप को ज्यादा ही मुड़ गया क्योंकि ये 4 जगह पर काटता है। तो जो 4 जगह पर एक्स एक्सेस करता है वो इसके क्या कहलाएंगे? जीरोस। जितने डिग्री उतना ही जीरो। डिग्री 4 तो जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 4। क्वार्टिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस। भैया प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, इतना बड़ा हमने याद कर लिए तो। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, सब याद करा के लाएगा एकदम। बिल्कुल लस्सी पीने जैसा होगा अगर इन्हें याद करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस अभी तुम बने रहो, स्टैंडर्ड फॉर्म की समस्या तुम्हारा भाई सॉल्व कर देगा आखिरी में। हर एक चीज की समस्या सॉल्व कर देगा। बिल्कुल आड़े तिरछी जैसे भी डले रहोगे ना तो भाई तो भी याद हो जाएगा। बस लेक्चर में आगे तक बने रहो। ठीक है, अब क्वार्टिक के बाद नया शब्द क्या देखना पड़ेगा? क्वेंटिक। वाह भैया क्या नया शब्द सुना रहे, क्वेंटिक। क्वार्टिक के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्वेंटिक। आ जा भाई, ठीक है। क्वेंटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक्स की पावर 5 बी एक्स की पावर 4 सी एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस है। यहाँ पे भी सेल फिलॉसफी ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तो भैया क्या है इसमें? डिग्री 5 है। हाँ भैया डिग्री, तो भैया डिग्री 5 है तो भैया जीरो भी 5 होंगे। हाँ बिल्कुल बेटा एकदम सही समझ रहे हो, जीरो भी 5 होंगे। यानी ये जो ग्राफ है ये कितनी जगह कटने वाला है? जगह जगह कटने वाला भैया। 1 2 3 4 5, तभी तो इसमें 5 आ गए। तो भैया पहले का नाम क्या था? लीनियर। दूसरे का नाम क्या था? क्वाड्रेटिक। तीसरे का नाम क्या था? क्यूबिक। चौथे का नाम क्या था? क्वार्टिक। और पांचवे का नाम क्या था? क्वेंटिक। भूल न जाना, वो जाने जाना। ठीक है, अब आ जाता है तुम्हारा 6 वाला। 6 वाले को क्या बोलते हैं? सिक्सटिक। भैया ऐसे तो हम कितना याद रखेंगे? बस बेटा 6 ही तक याद रखना। 7 में बोलते 7 डिग्री पॉलिनोमियल। 8 को बोलेंगे 8 डिग्री पॉलिनोमियल। 9 को बोलेंगे 9 डिग्री पॉलिनोमियल। बस पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा क्वार्टिक, पांचवा क्वेंटिक, छठवा
सिक्स टिक छठवा याद नहीं भी हो रहा तो पांच तक कर ले भाई, बहुत है, बहुत है, लिमिट से पार है भाई। तू खुद जाके पढ़ा के आएगा, तेरे टीचर को विश्वास रख भाई, तेरे भैया पे। ठीक है। इसके बाद अपन भैया आपने तो बस सब पढ़ा तो दियो भैया, अब एक बार फटाक से याद करवा दो, फटाक से बेटा याद कर ले। लीनियर, लीनियर शब्द का मतलब एक, क्वाड्रेटिक शब्द का मतलब दो, क्यूबिक शब्द का मतलब तीन, क्वार्टिक शब्द का मतलब चार, क्वेंटिक का मतलब पांच, सिक्सटिक का मतलब छह। फिर से वो साथ में, लीनियर का मतलब एक, क्वाड्रेटिक का मतलब दो, क्यूबिक का मतलब तीन, क्वार्टिक का मतलब चार, क्विंटिक का मतलब पांच है, सिक्सटिक का मतलब छह होता है। समझ रहे हो? धीरे धीरे बस एक बार टेबल बना लेना, स्क्रीनशॉट ले ले भाई अगर याद नहीं हुआ तो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की समस्या तो बताओ भैया जी, एक एक हाथ के फॉर्मूले, एक एक हाथ के स्टैंडर्ड फॉर्म, घंटा याद होने वाले क्या हमको? कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं कराता ना। क्या परेशान हो रहा है? देख भाई, पहले लीनियर आया तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, भैया देख नहीं रहा, थोड़ा सा कलर चेंज करिए ना। जब लीनियर आएगा तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। भाई अगले क्वाड्रेटिक देगा, इसमें दो लगा दे, इसमें एक लगा दे, इसमें दो लगा दिया, इसमें एक लगा दिया, इसमें सी एक और जोड़ दिया है ना, अकेला ही जोड़ना पड़ता भाई, एक को अकेला रहना पड़ेगा। तीसरे वाले पूछे तो ए एक्स दो की जगह तीन कर दिया, एक की जगह दो कर दिया, जहां जिसके साथ कुछ नहीं था उसके साथ एक्स आ गया, और फिर आ जाएगा डी। अगले वाले पूछे तो भैया जहां तीन था वहां चार कर दो, जहां चार दो था वहां तीन कर दो, जहां एक था वहां दो कर दो, जहां कुछ नहीं था वहां एक लगा दो, और एक और रेडी जोड़ दो। वाह भैया, आनंदी आ गया, आनंदी आ गया। क्वाड्रेटिक ए एक्स जहां पे चार था वहां पांच कर दो, जहां पे तीन था वहां पे चार कर दो, जहां पे दो था वहां पे तीन कर दे। बस 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 बेटा, लगे रहो, समझ जाओगे तो बात को। अब अगले वाले को होमवर्क है भाई, बना देना। ठीक है। और एक बात बस याद रखना, डिग्री और जीरो हमेशा एक चलते हैं। अगर डिग्री वन है तो जीरो भी कितना होगा, एक। डिग्री टू है तो जीरो भी कितना होगा, दो। डिग्री तीन है तो जीरो भी कितना होगा, तीन। डिग्री चार है तो जीरो भी कितना होगा, चार। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आ गए। फटाक से बोले जीरोस क्या होती है? जीरो वह वैल्यू होती है, जीरोस वह वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में डालने पर पॉलिनोमियल को काय में कन्वर्ट कर देती है, जीरो में कन्वर्ट कर देती है। भैया ये तो आपने नॉर्मली समझा जी, वो डेफिनेशन वाली बात बता दो जरा एक बार। ठीक है। यानी फॉर पोलिनोमियल पी एक्स, फॉर पोलिनोमियल पी एक्स के अगर जीरो है, फॉर पोलिनोमियल पी एक्स अगर के जीरो है, तो जैसे ही अपन पी के करेंगे, यानी कि एक्स की जगह काय की वैल्यू डालेंगे, के की वैल्यू डालेंगे, तो पूरा पोलिनोमियल काय में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी के क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल ऑफ द जीरोस कहलाएगा। उम्मीद करते सारा कंसेप्ट दिमाग के अंदर चला गया होगा।